Welcome students to digital lecture of class 12 physics. क्लास 11th में आप फिजिक्स बेसिक फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे वो थोड़ा हमारा डेप्थ फॉर्म होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो फॉर्म्स बताना चाहती हूँ कि किस टाइप से एनर्जी फ्लो होती है, किस टाइप से चार्ज फ्लो होता है, किस टाइप से हीट फ्लो होती है। क्योंकि जिस टाइप से एनर्जी फ्लो होने का जो फॉर्म होता है, पैटर्न होता है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का भी फॉर्म अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे कि जब हम किसी पॉट में कोई फूड मटेरियल लेते हैं, फूड लेते हैं, और जब हम उसको बर्नर के थ्रू क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो जो पॉट के अंदर हमारा फूड मटेरियल है वो क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है। इट मीन्स क्या हो रहा है कि बर्नर की तरफ से जो हीट का फ्लो हो रहा है और वो हीट किसको मिल रही है, पैन को मिल रही है, और पैन के थ्रू किस में जाएगी, फूड में जाएगी, क्योंकि उसमें फूड रखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी पॉट को गैस पे रख के गर्म करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो अगर हम उसके पॉट के हैंडल को टच करते हैं तो धीरे धीरे वो हैंडल भी गर्म हो जाता है, और बाय चांस अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो वो भी हमको गर्म लगता है। ऐसा हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। ये भी हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है कि अगर हम किसी क्लॉथ मटेरियल को आयरन करते हैं या प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि अगर प्रेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसको प्रेस को करंट मिलता है, जिसके कारण से वो क्या करती है, हीट एनर्जी ले लेती है, और उसकी हेल्प से जो हमारे पास मटेरियल है, शर्ट है, उसको हम आयरन कर सकते हैं। और अगर हम उसको टच करके देखते हैं, मटेरियल को, कपड़े को अगर हम टच करके देखते हैं तो वो भी प्रेस करने के बाद हमें थोड़ा सा गर्म लगता है। तो यहाँ से भी हम हीट एनर्जी का जो फ्लो है उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो अभी आप अपनी डेली लाइफ में देख ही रहे हैं कि बिजली चमकना, लाइटनिंग ऑफ स्ट्राइक्स, कि किस टाइप से जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक होती है। कई बार आपने सुना होगा कि बिजली गिरी और इतनी ज्यादा पावरफुल थी, लाइट स्ट्राइक हुई, वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसके कारण से किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो जाती है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हम फ्लो ऑफ एनर्जी को अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए क्वेश्चन बनता है डिफाइन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। In according to diagram, we are having two insulated conductors, conductor A and conductor B. Conductor A having positive charge and conductor B having negative charge. Conductor A having high potential and conductor B having low potential, and both conductors are connected with the help of an electric wire. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कंडक्टर ए है और कंडक्टर बी, दोनों के चार्जेस डिफरेंट है, और जो चार्ज का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल कंडक्टर से लो पोटेंशियल कंडक्टर की तरफ होगा, और जब तक फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता है। जैसे ही दोनों कंडक्टर का चार्ज इक्वल हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप हो जाएगा। अब जब फ्लो ऑफ चार्जेस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे कोई डिवाइस यूज करनी पड़ेगी, जिसके कारण से क्या हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सके। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ चार्ज बना रहना चाहिए, और फ्लो ऑफ चार्ज बनाए रखने के लिए हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब एक और दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे हमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नाउ वी स्टार्ट डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट एंड डीएफ।
यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है और उसके साथ ही हमें इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है। डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी कंडक्टर से पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसे उस कंडक्टर का हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, आगे, इफ Q charge is flowing through a conductor in time t, then current I equals to Q by T। अगर किसी कंडक्टर से Q चार्ज फ्लो होता है और उसके लिए हमें T टाइम लगता है तो फॉर्मूला बन जाएगा I equals to Q by T। अब हम आते हैं इसकी यूनिट पे। इसकी SI यूनिट है एम्पियर और इस एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। नेक्स्ट, DF इट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला या तो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो हम उसे फाइंड भी कर सकते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं ये देखते हैं ताकि हमारे इसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसके लिए हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। अब हम यहाँ पे लेंगे कि Q का DF क्या होता है, Q मीन्स चार्ज और चार्ज का जो DF होता है वो होता है एम्पियर, है ना। ठीक है, और टाइम के लिए क्या होता है, T होता है। तो जब हम I का DF लेते हैं तो वो बनता है हमारे पास m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 a। क्योंकि अपॉन में या जो ऊपर जो हमारे पास टी थे वो t से t कैंसिल हो जाता है, इस कारण से हमारे पास df आ जाता है, df ऑफ I इक्वल्स टू m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 a। नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। अब हमको यहाँ ये बताना है कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। इसके लिए हम फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। I इक्वल्स टू Q बाई T if Q equals to 1 coulomb and T equals to 1 second, then I equals to 1 ampere। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर, 1 एम्पियर। Hence 1 ampere equals to 1 coulomb upon 1 second। अब जो 1 एम्पियर है वो हमें कैसे मिला है ये देखते हैं कि जो चार्ज होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, कूलाम में, यूनिट कूलाम होती है, और जो टाइम होता है उसकी यूनिट सेकंड होती है। तो इससे हमें यहाँ मिलता है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर। The small units of electric currents are 1 milliampere equals to, इसको शो किया जाता है 1 mA equals to 10 to the power minus 3 एम्पियर। इट मीन्स मिली के लिए यहाँ पे 10 to the power minus 3 यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 1 म्यू ए। माइक्रो के लिए म्यू सिंबल यूज किया जाता है, तो 1 म्यू ए इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। इट मीन्स क्या, ध्यान रखेंगे कि मिली जहां भी हमें दिखता है वहां हमें 10 टू द पावर माइनस 3 यूज करना है, और जहां भी हमारे पास माइक्रो होगा वहां हमें 10 टू द पावर माइनस 6 यूज करना है फिजिक्स में। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। इसके लिए क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, डिफाइन करंट डेंसिटी, गिव इट्स यूनिट एंड डीएफ। यहाँ क्वेश्चन में हमको करंट डेंसिटी की डेफिनेशन देना है और साथ में उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी शो करना है। डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय J in formula form, J equals to I by A, and we know that I equals to Q by T, so we put here I equal to Q by T, then J equals to Q by T upon A। now J equals to Q upon AT, ये हमारे पास एक फॉर्मूला फॉर्म में बन गया। अब हम आते हैं इसकी यूनिट पर।
हम जानते हैं कि जो एमकेएस और एसआई यूनिट्स होती हैं ये सेम ही होती है, तो यूनिट है एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट इक्वल्स टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी कम टू डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड जनरल फॉर्मूला इज J इक्वल्स टू I बाय A। जब हमको J का फॉर्मूला DF फाइंड करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें I और A दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वी पुट हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ I एंड A। The dimensional formula of A equals to m to the I equals to m to the power 0, L to the power 0, T to the power 0 A। It means जो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो केवल A एम्पियर में काउंट होता है, उसमें M L T तीनों जीरो होते हैं, अपॉन A मीन्स एरिया। एरिया के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो होता है m to the power 0, L to the power 2, T to the power 0। तो अगर हम इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा हमारे पास m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 0 A अपॉन L स्क्वायर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रीअरेंज करेंगे तो बनेगा J इक्वल्स टू m टू द पावर 0, L टू द पावर -2, T टू द पावर 0 एंड A टू द पावर 1। और जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे ब्रैकेट फॉर्म में लिखना कंपलसरी होता है। नाउ वी कम ऑन इट्स नेचर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में ही होती है। I hope you understood these topics. If you have any doubts, write below in comment section. Thanks.